मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामीताम तरन्ति। भगवान कहता है मेरी शरण में अगर कोई आ जाए तो मैं उसको ले जाता हूँ पार, अपना बल अपनी शक्ति देकर। अब यहाँ शरण में आने का जो अर्थ है ना, उसको थोड़ा सा आप समझना। मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने दंडवत प्रणाम कर देना, कहना प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और बाहर आकर वही झूठ, वही चोरी, वही छल, वही कपट, वही धंधा, नहीं, ऐसे नहीं। किसी के शरण होना, किसी के प्रति समर्पित होना माने ये कहना, ये करना कि अब हम आपके अनुकूल अपना जीवन बनाएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वही कहेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वही हम करेंगे। शरण में आने का मैं बहुत सरल शब्दों में आपको निवेदन कर रहा हूं। भगवान क्या कह रहे, कौन माया से मुक्त होगा? कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते, इसी शब्द का प्रयोग है, जो मेरी शरण में आएगा। शरण में आने का अर्थ क्या है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपको सबको लगता है कि आप भगवान की शरण में हो? जोर से बोलो। सबको लगता है भगवान की शरण में हो? सबके जीवन में दुख है, परेशानी है, चिंता है, झगड़ा झंझट है, देयर इज ए क्योस इनसाइड आउट। बाहर की सब क्रिया प्रतिक्रिया आपको प्रभावित करती है। प्रशंसा सुनो तो गुदगुदी होती है, निंदा सुनो तो तकलीफ होती है, ये सब होता है ना। ये तो फिर भगवान की शरण में अभी पहुंचे नहीं है, क्योंकि शरण में पहुंच जाने के बाद भगवान का श्रीमुख वाक्य है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। जो भगवान की शरण में है वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात ध्यान से सुनो। तत्तिवा न लग गई आर ब्रह्म सरना चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। तत्तिवा न लग गई आर ब्रह्म सरना। जो शरण में है उसका अनुभव क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? कह रहे औखी घड़ी ना वेखण देई अपना बिरद संभाले। कह रहे हाथ दे राखे अपने को सांस सांस प्रतिपाले। कह रहे इतनी देर के लिए भी वो मेरा प्रभु मुझे छोड़ता नहीं है, इतनी देर के लिए भी वो मेरी संभाल छोड़ता नहीं है। अच्छा, भगवान जब कोई कार्य अपने हाथ में लेते हैं ना तो आधा अधूरा नहीं लेते, पूरा ही लेते हैं। तो इट्स एन इल्यूजन कि हम सब भगवान की शरण में है, नहीं है। अगर शरण में हो तो फिर ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आए बिना। अच्छा, तीन ही तत्व हैं, हम हैं, भगवान है और भगवान की माया है, चौथा तो यहाँ कोई है नहीं। तो अगर हम भगवान की शरण में नहीं है तो फिर हम कहां हैं? ऐसे ऐसे मत करो, बताओ कहां है। यहीं से आज की चर्चा आरंभ हुई। भगवान ने कहा सारा प्राणी समुदाय मायाबद्ध है, प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं जानता है, इसलिए मुझे नहीं पहचानता है। तो भगवान तो आपको ये सुविधा दे रहे हैं, वो कह रहे भाई मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको ले जाऊंगा इससे पार। पर शरण में आ जाओ। शरण में आने का भ्रम नहीं, शरण में आने का कपट नहीं, शरण में आने का दम्भ नहीं, वास्तविक शरणागति, कंप्लीट सरेंडर। द होल भगवत गीता इज अबाउट कंप्लीट सरेंडर। हाँ, इतना श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो कहेंगे भाई तू करना चाहता है तो कर। ये इतनी सारी बात अर्जुन से इसलिए तो कही, अर्जुन यदि तू चाहता है तो ऐसा हो जाएगा, यदि तू चाहे तो मैं तेरे साथ हूं, यदि तू चाहे तो मैं तेरा सहयोग करूंगा, यदि तू चाहे तो मैं तेरी डोर अपने हाथ में ले लूंगा। पर यदि तू चाहे तो मेरे कार्य में निमित्त हो सकता है। और ये जो चाहना है ना भाई, ध्यान रखना, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये जो चाह है, ये जो ऐसी इच्छा है, ये कैसे हृदय में आएगी? सात्विक शुद्ध निर्मल पावन पवित्र हृदय में ऐसी बात आएगी। नहीं तो इसी में लगे हो और इसी में लगे रहोगे कब तक? बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, कहा नहीं जा सकता कब तक। इसी में लगे थे, इसी में लगे हैं, इसी में लगे रहेंगे। इस भ्रम को पहले तो दूर करिए, हम भगवान की शरण में नहीं, हम माया की शरण में है। और माया की शरण में रहने का यही परिणाम है, हो सकता है कभी सुख कभी दुख, क्योंकि इसी द्वंद्व का नाम, इसी प्रपंच का नाम ये संसार है।
माया आपको यही रखेगी, ये क्योंकि ये अरेंजमेंट उसी का है। आप उसके शरण में हो, वो आपको यही रखेगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी, कभी आप जन्मेंगे, कभी मरेंगे, कभी यश होगा, कभी अपयश होगा। इसी झूले में आप हमेशा से झूलते आए हैं, झूलते रहेंगे। यदि पार जाना है, आज की चर्चा आरंभ भी हुई यहां से, भगवान ने कहा मैं इन सबसे पार हूं, परे, वहां जहां गगन में आवाज हो रही धीरी, गगन में आवाज हो रही धीरी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीरी, गगन में आवाज हो रही धीरी, गगन में आवाज हो रही धीरी। और ये जो डायमेंशन है, about what we are talking, this is neither positive nor negative, neither good nor bad, this is beyond that, beyond this duality. और वहां पहुंचे बिना there is no gray zone, वहां पहुंचे बिना तो फिर कभी ऐसा और कभी वैसा, कभी धूप कभी छांव, कभी हंसना कभी रोना, कभी मरना कभी जीना, फिर तो यही खेल है। आप खुश हैं इससे, आप इससे खुश हैं तो रहिए, आप इसी में प्रसन्न हैं, आपका निर्णय है, दिस इज योर चॉइस। लेकिन उठ गया है मन इससे, खोजना चाहते हैं आप अपने ही जीवन का मूल। महाराज कहते हैं ना वाणी में, मन तो ज्योत स्वरूप है, तेरे अपना मूल पछाण। ढूंढना चाहते हैं आपको जीवन का मूल, फिर भगवान ने ये व्यवस्था की। अब मुझे तो श्लोक बड़ा प्रिय है। भगवान कह रहे भाई आ जाओ मेरी शरण में। कितनी कितनी बड़ी घोषणा भगवान करके, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कह रहे तो डर मत। एक विषय में हम परम सौभाग्यशाली हैं, इस संसार के किसी कोने में ईश्वर का पुत्र आता है। कोई आकर कहता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। संसार के किसी कोने में ईश्वर का दूत आता है, वो कहता है मैं ईश्वर का दूत हूं। हम उस पवित्र भूमि पर बैठे जहां ईश्वर स्वयं आता है और आकर कहता है मैं ईश्वर हूं। घोषणा करते हैं श्री कृष्ण भगवत गीता में आद्योपान कि अर्जुन मैं ही हूं वो परम सत्ता, मैं ही हूं वो चरम, मुझसे पार और कुछ नहीं है। मैं ही हूं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर सकता हूं, मैं ही तुझे निर्भय कर सकता हूं, मैं ही तुझे निश्चिंत कर सकता हूं। घोषणा कर रहे हैं श्री कृष्ण।